मामला है गलत इंजेक्शन लगने का और इससे दर्जनों लोगों की बिनाई ही चली गई है। आप सोचें ज़रा कितनी खौफनाक बात है। अल्लाह करे कि इलाज की सूरत में इनकी बिनाई वापस आ जाए, लेकिन सारी उम्र के लिए कोई शख्स जो है वो देखने काबिल ना रहे, सिर्फ इसलिए कि वो तो इलाज के लिए गया था और इंजेक्शन इसको गलत लग गया। अब सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि जनाब ये शायद इंजेक्शन सही नहीं लगाया गया, या पता नहीं वो 6 घंटे उसकी म्याद होती है एक बार खुलने के बाद, उसके बाद लगा दिया, या बनाने में गलती हो गई, किस तरह बनाया जा रहा था, वो लाइसेंस उसके पास था भी या नहीं था, यह अब ख्याल आ रहा है। और जो निगरान वज़ीर सेहत हैं वो फरमा रहे हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब के जी जिनकी बिनाई मुतासिर हुई इनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। क्या लगारी साहब अब हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के पास यही रिलीफ रह गया है कि ये किसकी ड्यूटी है कि कोई दवाई, चले हम तो खुराक को ही रोते रहते हैं, मगर खुदारा दवाई के लिए भी अब ये बात है कि वो यहाँ तक पहुँच कैसे गई। अब कहते हैं हो ये सारी जो दवाइयाँ इंजेक्शन ये उठा लो जी मार्केट से, भाई वहाँ तक पहुँचे कैसे। ये कोई एक प्रॉपर अमल होता है पूरी दुनिया में कि आप दवाई को कैसे लाइसेंस दे देते हैं कि ये इस मराइल से गुजरेगी, उसको टेस्ट किया जाता है। ये कोई मजाक है कि आप कह रहे हैं कि जी अब जिसकी बिनाई चलेगी हम इलाज मुफ्त कर देंगे। देखिए ये तो एक हमारे मेहरबान दोस्त हैं अपना चौधरी मंजूर, उनके भाई के साथ ये मामला हुआ तो उन्होंने इस मामले पर शोर मचाना शुरू किया कि उनकी आंख का मसला हुआ है। तो मालूम हुआ कि एक कंपाउंडर ने एक कमरे में कोई लेबॉर्ट्री लगाई हुई है जहाँ पर वो इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, और क्या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, क्या वो फार्मूला जो है अप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं है, क्या उस फार्मूले के तहत वो बन सकता है इंजेक्शन, नहीं बन सकता है, अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया। और वज़ीर आला साहब बता रहे हैं कि जनाब हमने 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है उसकी सेल पर, मतलब 2 हफ्ते के बाद फिर आज़ाद होगा, वो दोबारा आंखें लोगों की निकालना शुरू कर दे। यानी अब पहले तो ये होता है कि जी हमने बैन कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है, और इसके बाद तहकीकात शुरू हों, जब आपके सामने आए तब भी एक प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, आपसे परमिशन नहीं ली गई। एक अगर कोई लेबॉर्ट्री बनी हुई है, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपके पास कोई दवाई बनाते हैं तो वो एक चीज़ होती है कि जी आपके पास रजिस्टर्ड एक कंपनी है वो बना रही है दवाएं, उसने कोई गलत बना दी तो फिर आप उस पर कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन एक बंदे ने कुछ चीज़ की नहीं है, एक कमरे में उसने अपना एक कमरे के अंदर उसने जो अपना सारा, और वो कंपाउंडर है और कंपाउंडर ने अपना एक सारा सिस्टम बना लिया और वो चला रहा है इसको, तो इसके लिए 2 हफ्ते की मोहलत क्या, 1 हफ्ते की मोहलत क्या, वो चीज़ गलत है ना। जो चीज़ गलत बनी है अगर वो बिल्कुल ही ठीक भी है तब भी वो तो गलत तरीके से बनी है ना। जो चीज़ गलत तरीके से बनी है उसके बारे में ये 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए उसको ख़त्म करें उसको, बिल्कुल सही। और पहली बात, और फिर ये कि कानून आप अगर अपना कार्रवाई करे, कानून अपना रास्ता ले और कानून को रास्ते का मौका लिया जाए। और ये 5 रुकनी कमेटी होगी, 3 दिन रिपोर्ट होगी, देखते हैं हम कल परसों तक रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट क्या करती है उसका भी पता चलना चाहिए। एक स्कैंडल हुआ तो हमें मेरा ख्याल है कि ये जी बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा हौलनाक। हमने एक PIC का, आपको अगर याद हो, मुज़म्मिल स्कैंडल देखा कई साल पहले, और जी वो गलत दवाई बनाई गई और फिर वो साबित भी हुआ और उससे कई लोगों की जान चली गई, जाली स्टंट्स थे जी। और अद्वियात का भी इसी तरह से स्कैंडल आया था, अद्वियात का भी आया था। अब लोगों में तो एक खौफ है कि एक तरफ तो दवाई लेने जाते हैं कि हम सेहतियाब होंगे, पता नहीं इससे और ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो ये किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। या पहले की तरह हमने देखा कि अब ये मामला भी आया है, जी देख लेंगे, 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है, दवाई उठा ली है, देखेंगे कहाँ गलती होगी और उसके बाद सब भूल जाएंगे, तब तक के फिर कोई नए हादसे का इंतज़ार करते रहेंगे। जी नहीं, देखें उसमें तो अगर इंटेंशन ये हो कि शहरियों की वेलबींग के लिए हुकूमत करनी है तो फिर तो ऑब्वियसली इससे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त कोई मसला नहीं है। उसकी वजह है कि जिनके ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, जिनके टैक्सेस पे हुकूमत कर रहे हैं, अगर उन्हीं की जानें दवाइयाँ खाकर जा रही हैं या बिनाई जा रही है तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ इशू सिर्फ ये है कि इलेक्शन कैसे मुलतवी करवाना है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में 36% पॉपुलेशन सिंध की जो है वो आर्सेनिक जहर मिला पानी पी रही है, यानी कि एक पानी का गिलास पिएँ और आपके कैंसर से मुब्तला होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। पंजाब की 20% पॉपुलेशन आर्सेनिक मिला पानी पी रही है, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 53,000 बच्चे हर साल डायरिया से मर जाते हैं, जो कि ट्रीटेबल है। दुनिया में ये जो अमराज हैं, ये कोई अमराज अब नहीं बची इस तरह की, हर चीज़ की मेडिकेशन अब आ चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर के वीज़ा एप्लीकेशंस पे सिर्फ 2 ममालिक सिंगल आउट होते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा अगर आप कहीं से हैं तो फिर पोलियो सर्टिफिकेट नहीं देना, अदरवाइज़ जमा करवाइए। तो ये ह्यूमिलिएशन अगर ये पॉलिटिकल क्लास फील करती तो फिर ये मसाइल हल करती ना, लेकिन ये तो ये फील नहीं करते। अब सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर 2021 की रिपोर्ट है, 34% लोग उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है।
66% लोग जो हैं वो साफ़ पानी से भी महरूम है, साफ़ पानी से भी। इलाज तो इससे बेसिक आप बताइए कि कोई फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट दे सकती है लोगों को? जो पानी साफ़ नहीं पिला सके वो क्या ड्रग रेगुलेशन करेंगे आके? पाकिस्तान में ये जो ड्रैब बनाई हुई है हमने, इनका सिर्फ एक काम है कि अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई हैं, प्रेशर ग्रुप बन जाओ और चढ़ जाओ गवर्नमेंट के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। दुनिया भर की आप रेगुलेशन की जो एजेंसीज होती हैं उनसे कंपेयर करें इसको, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में खुलेआम वो चीज़ें बिक रही हैं जो दुनिया भर में बैंड है, जिसमें खाने के मसाले से लेके सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी एक बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, जिसमें कहा जाता है कि डिटर्जेंट जो है जिसका एक बड़ा आंसर है वो उसमें एडेड है। छोटे छोटे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बता रहे हैं उसकी बिल्कुल आप देखें ना, ये जो क्रीम्स हमने यहाँ मार्केट में खुलेआम छोड़ी हुई हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लगाइए और फेयरनेस आ जाएगी, जो कि कॉलोनियल आइडिया है। फेयर स्किन किस तरह से बेहतर है डार्क स्किन से, आज तक उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो ये एक वो सूरत हाल है जिसमें बिल्कुल मार्केट को, ख़ास तौर पे ड्रग वाली मार्केट को तो छोड़ दिया गया अपने हाल के ऊपर। जो किसी के साथ करना है वो कीजिए। अब इसमें भी जो स्कैंडल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, 7 प्राइवेट अस्पताल इन्वॉल्व हैं, कौन जाके हाथ डालेगा उनको? पीछे से एक लिफाफा जाएगा, सब खामोश हो जाएंगे। तो ये हाइपर प्राइवेटाइजेशन ने तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कंधों से वैसे ही उतार ली है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग ही आवाज़ उठाएं इस पर, तो शायद कोई तब्दीली आ सके। अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा कोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।